हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। हमने दोनों भाइयों ने बोला था कुछ टाइम पहले, और दुनिया भी ये चीज बोल रही थी कि जो अमेरिका भारत को कर रहा है उसका बहुत बड़ा खामियाजा उसको भरना भुगतना पड़ेगा। पड़ेगा। वही हुआ है। पहली बार भारत हुआ राजी। भारत करेगा डॉलर की छुट्टी। ब्रिक्स जो है देश करेंसी लॉन्चेस लॉन्च न्यू कर रहा बैंक है। सिस्टम। न्यू बैंक सिस्टम ब्रिक्स ने लॉन्च कर दिया है। और वही हुआ जो हम चीख चीख के बोल रहे थे कि भारत अभी तक राजी नहीं हो रहा था, क्योंकि 5 देशों का राजी होना लाजमी होता है इसके लिए, वाकई में। तभी वो चीज कुछ करते हैं। तो भाई साउथ अफ्रीका राजी था, चाइना, रशिया, बाकी जो सारे वो राजी है, थे। लेकिन भारत राजी नहीं था। भारत ही राजी। फाइनली भारत राजी हुआ, न्यू बैंक सिस्टम खोल रहा है। ये है भारत का पावर। क्या हुआ सारा सीन जानेंगे, तो स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज पर। आज हम डॉलर बात की करेंगे छुट्टी एक करने ऐसे लगे। विषय पर जो दुनिया की पूरी आर्थिक तस्वीर बदल सकता है। अमेरिका की डॉलर की बादशाहत अब खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ब्रिक्स देशों ने डॉलर के खिलाफ एक सॉलिड प्लान तैयार कर लिया है। 6 और 7 जुलाई को ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स देशों की बड़ी बैठक होने जा रही है, और इसमें इस प्लान को पेश किया जाएगा। डॉलर को लेकर ब्रिक्स देशों के इस प्लान पर ऑलरेडी काफी सारे आर्टिकल और न्यूज पब्लिश होने लगे हैं। इस पूरे मैटर को डिटेल में इस वीडियो में हम कवर करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका का समूह, जो अब कुछ नए देश जैसे ईरान, यूएई, इथोपिया और मिस्र के जुड़ने से और बड़ा हो चुका है। इन सभी देशों का एक ही मकसद है, अपनी आर्थिक आजादी और डॉलर पर निर्भरता को कम करना। ये वो वक्त है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था बदलाव के दौर से गुजर रही है और अमेरिकी डॉलर की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। अगर हम हाल की रिपोर्ट देखें तो डॉलर इंडेक्स 3 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। बैंक ऑफ अमेरिका पाकिस्तान में तो के एक महंगा ही हो सर्वे रहा में है ये ना। सामने आया है कि पिछले 2 दशकों में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में निवेशकों ने डॉलर से दूरी बनानी ये शुरू देश कर पे भी दी डिपेंड है। करता है ना, इसकी कुछ लोग वजह है खुद साइड रखते अमेरिका हैं। का बढ़ता व्यापार घाटा, लगातार बढ़ते कर्ज और ट्रम्प सरकार की आक्रामक टैक्स और टैरिफ नीति। निवेशकों को अब डॉलर में पहले जैसा भरोसा नहीं रह गया है। 2 अहम आंकड़े इस बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। पहला, अमेरिका में जो विदेशी निवेश आता है वो अब उसके चालू खाता घाटे का सिर्फ 10वां हिस्सा ही कवर कर पा रहा है। और दूसरा, जब दुनिया घाटे में का 10वां अनिश्चितता हिस्सा? होती है तो पहले निवेशक अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की ओर भागते थे, लेकिन अब ऐसा भी नहीं हो रहा। यानी अमेरिका की आर्थिक विश्वसनीयता अब सवालों के घेरे में है। इसी माहौल में ब्रिक्स समिट हो रही है और इसमें एक बड़ा मुद्दा है डॉलर के बिना व्यापार। पहले ये चर्चा थी कि ब्रिक्स पिछली कोई मीटिंग साझा में नोट करेंसी दिखाया लेकर था। आ सकता है, लेकिन अब साफ कर दिया गया है कि फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। एक कॉमन करेंसी बनाना राजनीतिक और कानूनी तौर पर बहुत मुश्किल है, इसीलिए अब ध्यान दिया जा रहा है कि बैंकिंग हर देश सिस्टम। अपनी ही करेंसी में व्यापार करे। भारत रुपए में, रूस ये रूबल बहुत फायदा में, हो चीन गया। युआन कोई में कुछ बोल और भी नहीं ब्राजील सकता। रियल में। दरअसल हाँ जब भाई। देश अपनी मुद्रा में आयात करता है तो उसे डॉलर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इससे भुगतान संतुलन मजबूत होता है, एक दूसरे से भी महंगाई माल पर ले काबू तो बड़ा पाया जा फायदा सकता है और विदेशी मुद्रा भंडार की चिंता कम होती है। रूस और चीन इसका सबसे ताजा उदाहरण है। रूस पर जब पश्चिमी देशों ने सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो उसने चीन के साथ 90% व्यापार रूबल और युआन में करना शुरू कर दिया। भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने अब तक 30 देशों के साथ 123 स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट खोले हैं, जिससे वह सीधे भारतीय रुपए में 123 व्यापार देशों कर के सकते साथ। हैं। इसके अलावा भारत ने कई देशों के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर भी बातचीत शुरू कर मतलब भारत दी इसमें है, full जिससे दिलचस्पी मुश्किल ले रहा है वक्त इस में टाइम, हाँ? एक दूसरे की करेंसी एक्सचेंज करके सहायता की जा सके। अब सवाल है कि ब्रिक्स समिट से हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहली उम्मीद है कि एक ब्रिक्स लोकल करेंसी सेटलमेंट फैसिलिटी बनाई जाएगी। इसमें सदस्य देश आपस में अपना व्यापार का भुगतान अपनी अपनी मुद्रा में करेंगे और इसके लिए भारत का वोस्ट्रो सिस्टम, रूस का SPFS और चीन का CIPS इस्तेमाल किया जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक इस पूरी प्रक्रिया में एक गारंटी देने वाली संस्था बन सकता है। दूसरी अहम बात यह है कि ब्रिक्स देश आपस में करेंसी स्वैप की व्यवस्था को एक नेटवर्क की तरह जोड़ना चाहते हैं, ताकि संकट के समय कोई भी देश एक दूसरे से करेंसी ले सके और अपने व्यापार या
जरूरतों को पूरा कर सके। ये व्यवस्था पूर्वी एशिया के चियांग माई इनिशिएटिव की तरह होगी, लेकिन इसमें डॉलर का कोई रोल नहीं होगा। तीसरा बड़ा कदम हो सकता है डिजिटल करेंसी को लेकर एक रोड मैप बनाना। चीन पहले ही अपनी ECNY पर काम कर रहा है और उसने UAE और थाईलैंड जैसे देशों के साथ एम ब्रिज नाम का प्रोजेक्ट भी शुरू कर रखा है। अब ब्रिक्स एक फिनटेक वर्किंग ग्रुप बना सकता है जो 6 महीनों के अंदर डिजिटल करेंसी के लिए एक साझा तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करेगा और अगले साल तक उसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा सकता है। अब बात करते हैं उस अहम कदम की जो पिछले साल की ब्रिक्स समिट में देखने को मिला। रूस के कजान में एक ब्रिक्स बैंक नोट का अनावरण किया गया था। ये कोई असली करेंसी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा था। इस नोट पर ब्रिक्स के 5 संस्थापक देशों के झंडे थे और ये दिखाता है कि अब ये देश डॉलर के दबदबे से बाहर निकलने के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस मौके पर कहा था कि हमारा मकसद डॉलर के खिलाफ युद्ध छेड़ना नहीं है, लेकिन अगर हमें ब्लॉक किया जाता है तो हमारे पास विकल्प जरूर होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब अमेरिका डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है तो फिर दुनिया को भी नए रास्ते तलाशने पड़ते हैं। भारत की बात करें तो अभी तक भारत साझा ब्रिक्स करेंसी की योजना से थोड़ा दूर ही रहा है। ना तो भारत सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक बयान दिया और ना ही नीति स्तर पर इसकी योजना बन रही है। भारत के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि साझा करेंसी से कुछ बड़े देशों को ही फायदा होगा, जैसे कि चीन, और इससे बाकी देशों की आर्थिक स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है। भारत में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल अजय सहाय का कहना है कि इस विचार को बहुत सावधानी से अपनाने की जरूरत है। वहीं कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो पैसिफिक स्टडीज के संस्थापक चिंतामणि महापात्रा भी कहते हैं इस तरह की करेंसी सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, लेकिन असल में इससे सिर्फ ताकतवर देश अपनी बात मनवाएंगे। हालांकि ब्रिक्स की इस कोशिश को ग्लोबल साउथ के कई देश समर्थन दे रहे हैं। एशियन, अफ्रीका और मध्य एशिया के कई देशों ने ब्रिक्स से जुड़ने या सहयोग की इच्छा जताई। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक अब स्थानीय मुद्राओं में कर्ज देना शुरू कर चुका है। वीडियो खत्म। मतलब ये जो बैंक खोला है, मतलब मिलके ये अब कर्ज भी दे रहे, मतलब अभी तक भारत इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा था क्योंकि भारत के काफी अच्छे रिलेशन थे मतलब अमेरिका से, जो सीधी सी बात है। देखो यार, लेकिन अब क्या हो गया, चीज अलग हो गई है यार। हाँ भाई, मैं एक बात बताऊं, इंडिया एकदम से नहीं जाएगा कि करेंसी की तरफ जाएगा। इंडिया ये देखेगा, कुछ टाइम देखेगा कि इंडिया की अमेरिका की चाल ढाल कैसी है, मतलब वो हमारे साथ रिलेशन अच्छे रखना चाहता है या क्या। क्योंकि मैं तुम्हें एक बात कंफर्म बता दूं, डोनाल्ड ट्रम्प जब तक है ना, ऊपर नहीं ऊंच नीच आती रहेगी, क्योंकि ये बंदा, इसका कुछ पता ही नहीं होता क्या आज क्या कर दे, कल क्या कर दे। वो इजराइल को नहीं छोड़ता तो बाकी देशों का तो छोड़ ही दो। ये वाला तब भारत, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया की और अमेरिका की जो दोस्ती है ना, वो बहुत स्ट्रांग होगी। वो होगी सही, वो मैं मानता हूँ, लेकिन भाई इंडिया जब तरक्की करेगा ना, वो भारत के लिए रोड़े वो तो अभी से शुरू हो गया। वो कहते हैं वो कहते हैं ना, यही जिंदगी का दस्तूर है। वो मतलब अगर आप दोस्त बनाएगा, बाद में भारत के खिलाफ खड़ा होगा। आप तरक्की कर रहे हो, आप सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहे हो, आपके पांव खींचने वाले जरूर आएंगे। तो भारत अब इसी ग्रुप में रहे तो ज्यादा बेटर है। इंडिया मुख्तलिफ अकाउंट मुख्तलिफ देशों के साथ क्यों खोल रहा है? 127 देशों के साथ भाई। उनको इस वजह से इंडिया को पता चल गया है कि रशिया के अगर फ्रीज हो सकते हैं ना डॉलर, तो भाई हमारे तो फिर किसी टाइम भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।